शहर के महावीरनगर थाना इलाके में एक शख्स का बदमाशों ने अपहरण कर उससे मारपीट कर पैसे मांगे, नहीं देने पर मारपीट की गई। वहीं पुलिस को देखकर बदमाश मौके से भाग निकले। रंगबाड़ी निवासी हृदय सागर उसके दोस्त को कुछ बदमाशों ने घेर करके उसकी कार पार्क में ले गए और उनका मोबाइल व नकदी राशि छीन ली गई और फिरौती की मांग की गई। नहीं देने पर उनके साथ मारपीट की गई। किसी व्यक्ति द्वारा सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाश फरार हो गए। पीड़ित व्यक्ति हृदय सागर ने बताया कि उसको बदमाशों ने गला दबाकर मारने का भी प्रयास किया। उसे परिजन एम्स अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां पर इमरजेंसी वार्ड में उसका उपचार जारी है। कल की घटना है साहब। मैं घटोत्कच सर्किल के पास आया था हमारे मित्र महेंद्र जी के बुलाने पर। वहाँ पर मुझे एक आदमी ने गाड़ी में बैठे हुए थे हम, एक भूपेंद्र महिपाल है, उसने एक व्यक्ति को बुलाया। वो कार में आके बैठा, वो दारू पिए हुआ था। वो हमसे हमारी कार में अपशब्द कहने लगा। पुलिस विभाग को फ़ोन किया। पुलिस विभाग की फ्लाइंग जब वहाँ पर अपनी बत्ती जलाती हुई आई, तब वो लोगों ने देखा कि अब पुलिस विभाग आ चुका है, तो वो लोग डोलियां कूद कूद के भाग गए और मुझे अधमरी हालत में वहाँ छोड़ गए। पुलिस मुझे वहाँ से लेकर महावीरनगर थाने लेकर आई और वहाँ पर फिर मेरा परिवार भी पहुँच चुका था और सब वहाँ पर मेरी स्थिति को देखते हुए मेरे बहुत चोटें आई हैं, मैं बता नहीं सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हृदय सागर है। रंगबाड़ी योजना। क्या करते हैं आप? मेरा सर प्रॉपर्टी का काम है और बाकायदा छोटा मोटा जो मिलता है वो कर लेते हैं बेरोजगारी में। भूपेंद्र महिपाल ने बुलाया, हमने चाय बहाने से हमारे साथ धोखाधड़ी करी। सब लोगों ने दारू पी रखा था। हमारी गाड़ी में बैठ के, हम जानते भी नहीं थे जिस बंदे ने हमें मारा, लेकिन वो अपना आपका नाम दिलीप फाड़ा बता रहा था कि मुझे राजपूत है। सर मैं ऑलरेडी बिजनेस करता हूँ, मेरी गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं जानता नहीं था। लेकिन भूपेंद्र जी ने पहले भी कांड कर रखे हैं, उन्होंने नकली नोट वगैरह बना रखे हैं, तो कह रहे हैं कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जेल हो के आ गया, लेकिन आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा साहब मेरी बच्ची के डेंगू हो रहा था सर, बच्ची एडमिट थी। मैंने उनको बहुत समझाया, मैंने कहा सर हमें छोड़ो। मेरी कार छिना ली। मेरी बच्ची के डेंगू होने के बाद मेरी कार में 50,000 रुपये पड़े, तो उठा के ले गए। वो मेरी चाबी घुसका ली, मुझे मारने के बाद सागर भैया ने बोला, बीच बचाव करने के चक्कर में हम एक दूसरी दिशा में बजे। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे बेटे का फ़ोन था, तो मैंने कहा हेलो बेटा, तो कहता मैं दिलीप फाड़ा बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, तो क्या है ना 15 लाख रुपए लेके आ जाओ यहाँ पे, नहीं तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं मिलेगा। हमने कहा भैया मारने से मिल जाएगा क्या? तुम दिलीप फाड़ा बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? नो, फ़ोन तो हमारे बेटे का है, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है? तो कहे नहीं। हमने कहा तुम बोल कहाँ से रहे हो, हमको बताओ तो सही। कि मैं बस RK पुरम से बोल रहा हूँ, वहाँ आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। तो हम महावीरनगर थाने में पहुँचे, तो वहाँ हमने पुलिस वाले को लेने की कोशिश करी। उन्होंने कहा नहीं, RK पुरम का केस है, आप RK पुरम जाइए। हम RK पुरम भगे, तो RK पुरम वालों ने कह दिया, महावीरनगर वालों ने RK पुरम वालों से बात भी करी। तो RK पुरम गए तो वो कहते हैं नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा ये RK पुरम का केस है, वहाँ जाओ।